विजय शंकर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, जो बात कही आज योगी आदित्यनाथ ने कि कहीं ऐसा ना हो कि एक विशेष वर्ग की आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाए और एक मूल निवासियों की आबादी घट जाए, वो किस संभावना की तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर आप खुल के उसको विस्तार से बता पाए तो। देखो प्रीति, केवल भारत नहीं, केवल योगी जी नहीं, दुनिया के अधिकांश देश बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशान हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में भी ये प्रयास हो रहा है और मोदी जी ने, योगी जी ने जो कहा है वो हकीकत है, वो सच्चाई है। और उस तरफ केवल योगी जी नहीं कह रहे, देश में बहुत अलग अलग जगह से आवाज उठती है कि जहां भी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है वहां पर मुश्किल खड़ी हो रही है। अभी आप झारखंड में देखा, झारखंड में वहां केवल इसलिए कि आबादी 75% हो गई है, इसलिए विद्यालय का प्रार्थना बदल देंगे। ऐसे एक नहीं है, तमिलनाडु का विषय है, नूरपुर का विषय है, लक्षद्वीप का विषय है, ऐसे बहुत सारे विषय जहाँ पर ये बात निकल के। और इस बात का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने भी। विजय शंकर जी, उन्होंने कहा कि जब ऐसे एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ती है, और मैं चाहती हूँ कि दानिश कुरैशी इस सवाल को लें, तो रिलीजियस डेमोग्राफी पर भी फर्क पड़ता है। और दानिश कुरैशी जी, ये भी हकीकत है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है और यहाँ पर नियंत्रण और संतुलन भी जरूरी है। आप कहाँ खड़ा नजर आते हैं अपने आप को? अगर पॉलिटिकली इस भाषण को आप एनालाइज करें तो बताइए कि क्या ये सही तरह की अप्रोच एक है जो उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रही है? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जनसंख्या को लेकर न सिर्फ योगी सरकार, लेकिन हमारे यहाँ कई दशकों से प्रोग्राम चल रहा है लोक जागृति के लिए। और लोक जागृति के लिए हर वक्त की सरकार, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से उसके लिए स्पेशल फंड भी एलोकेट करती रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ बाबा जी जो कह रहे हैं ना कि धर्म विशेष की, और इसकी तो याद रखिए, मैं आपको कह दूं कि संविधान हमारा ये कहता है कि सरकार का काम है नागरिकों की हिफाजत करना, ना कि किसी धर्म विशेष की हिफाजत करना। तो सरकार को चाहिए कि वो देश के नागरिकों के लिए, देश के लिए क्या अच्छा है उस पर बात करे, बजाय कि एक धर्म विशेष के। मैं तो आपको ये कहता हूं कि पूरा देश एक धर्म में मानने लग जाए तब भी सरकार का दायित्व कुछ भी नहीं है, और पूरा देश किसी दूसरे धर्म में मानने लग जाए तब। लेकिन जागरूक करना, लेकिन अगर दानिश जी सुनिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी तरफ इशारा किया था योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने कहा कि जब आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अराजकता भी आती है, और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आप इक्वली डिवाइड नहीं कर पाते हैं जनता पर। तो इसीलिए जनता को जागरूक करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, ये आप मानेंगे? बिल्कुल, सरकार को जागरूक करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाबा को और मोदी जी को वो लोगों के साथ से भी परहेज करना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं को 30-30, 25-25 बच्चे पैदा करने चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे, बताइए आप। विजय शंकर तिवारी जी, अगल बगल में दिख जाएंगे, जवाब दीजिए। वो तो आपको अगल बगल में दिख जाएंगे, योगी जी के बगल बगल। ठीक है, सुन लेते हैं जवाब। आपने एक सवाल उठाया है, मैं दूसरा पक्ष भी सुनना चाहती हूँ। विजय शंकर तिवारी। बिल्कुल। दानिश कुरैशी जो कह रहे हैं 25 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे, उनका समर्थन इस देश में कोई नहीं करता है, क्योंकि इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश के लिए भयावह स्थिति बनी हुई है। और इसलिए जनसंख्या को अगर अच्छा रखना है, जनता को सारी सुविधाएं देनी है, तो इस देश की जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि पॉलिटिकली ये जो मुस्लिम समुदाय है वो जनसंख्या केवल इसलिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर साम्राज्य प्राप्त होता है। और ऐसे ही आप देखो, 1400 साल पहले जिनके 5 गांव नहीं थे, आज 56 देश केवल जनसंख्या के आधार पर हो गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा है। अदरवाइज भारत की दानिश, मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि 40 बच्चे हों, 30 बच्चे हों। जो भारत की नीति, जो भारत के लिए हित में है, वही होना चाहिए। ये मैं पहले भी कहता हूं। चलिए, एक जल्दी से जवाब दे रहे हैं दानिश, मैं वो जवाब ले रही हूँ। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगली खबर पर भी आप दोनों के विचार चाहिए। दानिश, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, साक्षी महाराज जैसे लोग तो भाजपा में किस तरीके का स्थान पा रहे हैं वो तो आपको पता ही होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है, आप समर्थन नहीं करते, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के हित की जो बात है उसके पक्ष में ही रहना चाहिए। अल्टीमेटली हम सब देश हित की बात कर रहे हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी, आप दोनों, मैं वही कह रहा हूं। जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों मेरे साथ